हेलो दोस्तों, भारत माता की जय। तो आज की इस वीडियो में हम लोग थोड़ा सा समझते हैं, थोड़ा सीख लेते हैं कि भाई एक से इम्पॉर्टेंट टर्म जो हमारे लाइफ में, डेली लाइफ में हमेशा हम देखते रहते हैं, ठीक है, कि सोशलिस्ट क्या होता है। एक उत्तर प्रदेश के अंदर में एक प्रोमिनेंट पार्टी भी है, ठीक है, सोशलिस्ट पार्टी उसको कहते हैं, हिंदी में समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव जी उसके मुखिया हैं, उनकी पार्टी है। काफ़ी प्रोमिनेंट ये वर्ड हमेशा सुर्खियों में रहता है, सोशलिस्ट कौन है, क्या है, ठीक है। ये संविधान के अंदर के प्रियम्बल में आपको इसका हाईलाइटमेंट देखने को आपको मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है उसको आज थोड़ा समझते हैं। सोशलिस्ट को बेसिकली हम लोग बोलते हैं हिंदी में समाजवादी। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप लोग देखिए, ठीक है। एक वन स्टॉप सॉल्यूशन बनने वाला है आपके लिए ये वीडियो, ठीक है। सोशलिस्ट के बारे में अगर आप कुछ नहीं जानते होंगे तो इस वीडियो को देख करके आप सब कुछ सीख जाएंगे, ठीक है। मैं इसकी वारंटी सब कुछ दे सकता हूँ आपको, ठीक है। तो सोशलिस्ट क्या हो गया? इंडिया एक सोशलिस्ट कंट्री, भारत एक समाजवादी देश। क्यों है, कैसे है, समझते हैं। पहले इस शब्द का वजन समझिए, ठीक है। अगर आपने तौल देखा होगा, तौल तराजू गांवों में होता है, काफ़ी सारी चीज़ें तौली जाती है। अगर नहीं देखा है तो आपका दुर्भाग्य है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक काटा में ही आपका जीवन चल रहा है, तो भाई कभी ग्रामीण क्षेत्रों का भी भ्रमण कीजिए, देखिए क्या चीज़ें चल रही हैं, वाकई में पुश्तैनी चीज़ें हैं सब, ठीक है। काफ़ी समय से चली आ रही हैं, ठीक है। तो तौल देखे होंगे आप, तो एक तौल पे आप रख दीजिए क्या, सोशलिस्ट सोवरेन जैसे वर्ड, ठीक है, और सेक्युलर जैसे वर्ड, ठीक है। एक तौल पे उसको रख दीजिए, ठीक है। एक तौल पे क्या रख दीजिए, कम्युनिज्म, कास्टिज्म, रिलीजन, ठीक है, ये सब वर्ड रख दीजिए, ठीक है। तो हमेशा क्या देखेंगे आप, इन सब वर्ड का जो पलड़ा होगा हमेशा भारी रहेगा, क्योंकि इन शब्दों में हिम्मत है, जोश है, कीमती शब्द हैं ये, ठीक है, मामूली शब्द नहीं है, ठीक है। संविधान के अंदर ऐसे ही इनको नहीं जोड़ा गया है, इनका वर्णन प्रियम्बल में ऐसे ही नहीं कर दिया गया है। कीमती शब्द हैं ये, इनका वर्णन इसलिए किया गया है, ठीक है। तो वजन इनका देख लीजिए, इन शब्दों ने दुनिया को बदला है, ठीक है। इन शब्दों में दुनिया को बदलने की ताकत है, ठीक है। स्वामी विवेकानंद जी सोशलिस्ट थे, महात्मा गांधी जी सोशलिस्ट थे, समाजवादी थे, भगत सिंह समाजवादी थे, ठीक है। वो ये नहीं सोचे कि कोई बदलाव लेकर के आएगा, कोई मसीहा आएगा बदलाव लेकर के और चीज़ें बदल जाएंगी, आज़ादी मिल जाएगी। उन्होंने ये नहीं सोचा, उन्होंने खुद चेंज बना, ठीक है। दे देमसेल्व्स बिकम चेंज, ठीक है, ठीक है। उन्होंने वो खुद बदलाव बन गए और बदलाव को समाज में लाया, ठीक है। एक पल भी नहीं सोचा फांसी के फंदे पे झूलने से पहले भगत सिंह जी ने, ठीक है। उन्होंने जिस तरीके से आहुतियाँ दी हैं, उन आहुतियों को हम याद रखते हुए चीज़ों को समझते चलें, अपने नॉलेज को इन्हेंस करें, ठीक है। मेरे वीडियोज़ बनाने का मतलब यही है, मकसद यही है कि हम अपने नॉलेज को बढ़ाएं अधिक से अधिक और इस देश को आगे ले जाएं, सीधी सी बात है जी, ठीक है। तो पॉइंट पे आते हैं, इंडिया अ सोशलिस्ट कंट्री, भारत एक समाजवादी देश। इसके हाईलाइट्स देखने को मिलते हैं हमको प्रियम्बल के अंदर में, ठीक है। ओरिजिन ये कहाँ से मिला है हमको, लैटिन वर्ड सोसिएर, ठीक है। मुझे कभी कभी लगता है अंग्रेजी का खुद का अपना कुछ है कि नहीं है भाई कुछ अपना कुछ है कि नहीं उनका, कोई कहीं लैटिन से डिराइव किया हुआ है, कहीं वो क्या कहते हैं उससे डिराइव किया हुआ है, ग्रीक वर्ड से डिराइव किया हुआ है, कहीं से उन्होंने डिराइव भी किया हुआ है, कहीं से लिया हुआ है ये वर्ड है, तो वाकई में है। लेकिन मुझे कभी कभी लगता है कि सब वर्ड्स कहीं न कहीं से अंग्रेजी में आए हुए हैं, ठीक है, या वाकई में अंग्रेजी का कुछ है कि नहीं है। चलिए ठीक, आगे आते हैं, ये सब चर्चा नहीं। मीनिंग क्या है, सोशलिज्म इज ए पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक फिलोसॉफी विच डील्स इन अ रेंज ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल सिस्टम। इसको ऐसे समझिए, ये एक क्या है, एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल सिस्टम के रेंज में काम करने वाली एक क्या है, चीज़ है, ठीक है। सोशलिज्म, समाजवाद, ठीक है। जो समाजवादी व्यक्ति कौन है, पहले उसकी परिभाषा सुनिए। समाजवादी व्यक्ति वो है जो समाज के सभी सेक्शंस को, ठीक है, सभी सेक्शंस को आगे लेकर बढ़ने की ताकत रखता हो, ठीक है। समाजवादी देश वही है जहां सबको अपने अधिकार मिले, ठीक है, सबको न्याय मिले, ठीक है, सब आगे बढ़ें, ठीक है, सबका साथ हो और सबका एक साथ ही विकास हो, वो होता है समाजवादी देश, वो होता है समाजवादी समाज, ठीक है। एक सोशलिस्ट सोसाइटी, एक सोशलिस्ट कंट्री का निर्माण इसी से तरीके से होता है, ठीक है। तो ये तो समझ में आई गया होगा आप लोग। अब कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक एक्सप्लेन करने से पहले मैं दो देशों का आपके सामने उदाहरण रखूंगा। फर्स्ट कंट्री हमारा होगा क्या, इंडिया। सेकंड कंट्री हो जाएगा हमारा नॉर्थ कोरिया, ठीक है। दोनों कंट्री के कॉन्ट्रास्ट में आकर के देखेंगे कि भाई कौन सा देश सोशलिस्ट है या कौन सा नहीं है, कौन से उसकी परिभाषा पे खरा उतरता है, कौन नहीं उतरता है, सभी चीज़ों को समझेंगे, ठीक है। फिर मैं आप पे क्वेश्चन रखूंगा, ठीक है। आपको बोलता हूं, मैं अभी बोलता हूं कि आप कमेंट सेक्शन में अपना आंसर लिखिएगा कि आपको वाकई में लगता है कि ये कैरेक्टरिस्टिक आपके कंट्री में है, ठीक है। तो देखिए, एक कलेक्टिव ऑनरशिप इंडिया में क्या है, कई सारी ऐसी पब्लिक फॉर्म्स हैं या कई सारे ऐसे बिजनेस हाउसेस हैं जो कलेक्टिव ऑनरशिप पे रन करती हैं, ठीक है। लेकिन
और नॉर्थ कोरिया में ऐसा नहीं है। सभी चीज़ें एक सिंगल डिक्टेटर के अगल बगल घूमती हैं। वहाँ डिक्टेटरशिप है, तानाशाही है, ठीक है। सभी जो जब चाहेगा किसी फर्म को उखाड़ के फेंक देगा, ठीक है, जब चाहेगा किसी को सोना राजा बना देगा। उसके मन के ऊपर है, सब उसके मन के हिसाब से चलता है। इसीलिए वो डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, इसलिए वो सेक्युलर और सोशलिस्ट स्टेट नहीं है, कंट्री नहीं है, ठीक है। तो कलेक्टिव ओनरशिप वहाँ पे होता है। अब इंडिया कॉन्टेक्स्ट में समझिए कि हमारे यहाँ सबको साथ लेके आगे बढ़ने वाली कई सारी फर्म्स हैं, ठीक है, जो कि वहाँ पर उसका भाव है। और सेकंड पावर पॉइंट का इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी। इकोनॉमिक, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से जो बराबरी हमारे देश में हमको देखने को मिलता है, ठीक है, वो आप पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया में खोजेंगे तो आप तो भाई भूले भटके इंसान हैं, गलत जगह पहुँच गए खोजने के लिए, ठीक है। तो हमारे देश में जिस तरीके से सबको आज़ादी है कि कोई कितना भी पैसा कमा सकता है, कोई कितने भी सरकार को बस टैक्स देना होगा टैक्स चोरी नहीं करनी है, नियमों के हिसाब से चलना है। लेकिन इकोनॉमिक रूप से आप कितना ही पैसा कमाओ, अपनी मेहनत से अर्न करो, ठीक है, उसको चैरिटी में लगाओ चाहे अपने पास रखो, ठीक है, और सरकार को टैक्स देते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और सोशल रूप से, सामाजिक रूप से आप जिस भी समाज से बिलोंग करते हैं, ठीक है, जिस भी धर्म से बेसिकली या जिस भी कास्ट से बिलोंग करते हैं, आपको पूरे जीने का हक है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहाँ पर क्या है, अब हम लोग नॉर्थ कोरिया की बात करें कि वहाँ पे ऐसी चीज़ें नहीं है। वहाँ सब कुछ एक ही आदमी कंट्रोल करता है, जब चाहेगा किसी धर्म के इंसान को भगा देगा, उसके सब मन के ऊपर है, ठीक है। तो भाई बस सबसे मेन डिवीज़न हमको यहीं देखने को मिल जाता है कि अपने कंट्री में क्या है, सब सिस्टम के हिसाब से, एक सेट ऑफ रूल कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है, लेकिन वहाँ पे ऐसी चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलती हैं, ठीक है। और थर्ड पॉइंट क्या है, नो कॉम्पिटिशन। अब ये बहुत बड़ा विवादास्पद, ठीक है, ये है पॉइंट है, नो कॉम्पिटिशन। देखिए कंपटीशन का मतलब यहाँ पे बेसिकली ये है कि ये आपस में कॉम्पिटिट करता है कोई भी वर्ग या कोई भी इंसान या कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, आपस में कॉम्पिटिट क्यों करते हैं, क्योंकि उन्हें आगे निकलना होता है। हमेशा कंपटीशन इसलिए होता है क्योंकि लोग आगे निकलना चाहते हैं, ठीक है। कभी रनिंग का ही कंपटीशन देख लीजिए, कंपटीशन क्यों, क्योंकि उसमें जो सबसे खरा उतरने वाला बंदा है वो आगे बढ़ करके निकले, ठीक है। तो सेक्युलर सोशलिस्ट कंट्री की परिभाषा है कि वहाँ पे कंपटीशन नहीं होना चाहिए या कम होना चाहिए, क्योंकि जब सबको अपने अधिकार मिल जाएंगे तो कंपटीशन किस हद तक रह ही जाएगा, नहीं रह जाएगा, मतलब सबको बेसिक राइट्स मिल जाएंगे तो कंपटीशन वहाँ पे उस तरीके से नहीं होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे जीने के उपलक्ष्य में यहाँ पे बताया गया है, समझिएगा थोड़ा सा, ठीक है। पॉजिटिव रोल ऑफ गवर्नमेंट का पॉजिटिव रोल हो, जैसे कि यहाँ पर अपने इंडिया में क्या है, कई सारी चीज़ें ऐसी, देखो एक बार में किसी भी सरकार का सभी लोग को संतुष्ट कर लेना नामुमकिन सी बात है, ठीक है। कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कमियाँ हैं, ठीक है। मोदी गवर्नमेंट, अभी हाल ही मोदी गवर्नमेंट चल रही है तो उनमें भी कई सारी कमियाँ हैं, ठीक है। तो एक बार में सबको संतुष्ट करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन सरकार अगर गलत चीज़ों को जनता के बीच में ला करके जनता पर इम्पोज कर देती है तो वो भी काफ़ी मैटर करता है, और तो वो देश सोशलिस्ट नहीं हो जाता है, नहीं रह जाता, ठीक है। और वहाँ पे नॉर्थ कोरिया में क्या है, कुछ भी जबरन थोप दिया जाता है जनता के ऊपर, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, विरोध करते हैं हम, अगर कुछ गलत होता है तो करते ही हैं, ठीक है जी, ये समझ में आ गया। वर्क एंड वेजेस अकॉर्डिंग टू एबिलिटी एंड नीड्स, ठीक है। वर्क एंड वेजेस अकॉर्डिंग टू एबिलिटी एंड नीड्स, जिसकी जितनी क्षमता हो वो उतना कमा सकता है, उतना वेतन ले सकता है, और जिसकी जितनी ज़रूरत हो अपने एबिलिटी के हिसाब से कर सकता है। लेकिन वहाँ ऐसा नहीं है, ठीक है। पता चला तुमने बहुत मेहनत करके अपना ज़मीन खरीदा, घर बनाया, और कल को सरकार का वहाँ उसके तानाशाह का मन कर दिया कि हम अपना घर यहाँ बनाएंगे, तो तुमको उखाड़ के फेंक देगा। वो थोड़ा पूछेगा कि तुम मेरे देश के नागरिक हो क्या हो, वो तो हंसने पर ही पाबंदी लगा देता है, ठीक है। तो समझिएगा, मैं उस कंट्री का एग्जाम्पल इसलिए लिया हूँ क्योंकि बहुत सटीक मुझे लगा, ठीक है। आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन इसका मैं दे रहा हूँ, ठीक है। नो अट्रैक्शन टू एनी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी, जैसे कि वहाँ पर एक विशेष प्रकार की आइडियोलॉजी से सरकार का अट्रैक्शन है, वहाँ के तानाशाह का अट्रैक्शन है, सरकार तो वहाँ है नहीं, तानाशाह का, डिक्टेटर का अट्रैक्शन है। क्या, कौन सा आइडियोलॉजी है कि भाई किसी को भी कुछ भी करा दो, ठीक है, अपने मन से राज करो, डिक्टेट करो, ये आइडियोलॉजी वहाँ पर चलती है, ठीक है। वहाँ पर लोगों के अधिकार कोई मायने नहीं रखते, लेकिन अपने कंट्री में ऐसा नहीं है, कोई विशेष आइडियोलॉजी को लेकर हम लोग आगे नहीं बढ़ते हैं। हमारा देश एक सेक्युलर कंट्री है, ठीक है, तो हम लोग सभी धर्मों को साथ लेके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सरकार किसी भी, कोई हमारे देश का कोई धर्म तो है नहीं, वहाँ पर भी कोई धर्म उसका पार्टिकुलर नहीं है, लेकिन वो कब किसको क्या कर देगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती है, ठीक है जी। तो कोई आइडियोलॉजी से हमारा कोई अट्रैक्शन नहीं होता है हमारे कंट्री में, इंडिया में, ओके। तो अभी तक आप बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो ही गई होंगी, सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है, एक समाजवादी होने का मतलब क्या होता है,
ठीक है। और हम भी समाजवादी बने, समाज को आगे लेके चलने का प्रयास करें, अपने अपने जिस भी क्षेत्र में हैं आप, ठीक है, अपने आसपास के लोगों को हमेशा मोटिवेट करते रहें, वो आगे लेके बढ़ते चलें, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से वाकिफ हो ही गए, ठीक है। तो सफ़र बहुत लंबा है, चलते चलिए, ठीक है, घबराना नहीं है, सीखते चलना है चीज़ों को। फिर से अगले वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में एक भरपूर नॉलेज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।